हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाइड स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स का 10th पार्ट लेकर आए हैं जिसमें हम डेसिमल फ्रैक्शन का पार्ट 2 देखेंगे। और डेसिमल फ्रैक्शन हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या है और उसके कुछ एग्जांपल्स। अब डेसिमल फ्रैक्शन में एक पार्ट आता है आवर्त दशमलव और अनावर्त दशमलव। तो जो आवर्त दशमलव होता है उसे क्या बोलते हैं? वो होता है रिकरिंग डेसिमल, इंग्लिश में हम जिसे कहते हैं। तो आवर्त दशमलव वे संख्याएं होती हैं जो दशमलव के बाद कोई संख्या है और दशमलव के बाद मान लीजिए कोई संख्या मैंने लिखी और उसका रिपीटिशन हो, मतलब एक ही नंबर की लगातार एक या अधिक जितने भी नंबर हों उनके लगातार बार बार वो ही नंबर आता रहे, यानी कि पुनरावृत्ति होती रहे। तो वही सब जो है वो आपका आवर्त नंबर कहलाएगा। और आवर्त नंबर को दिखाने के लिए हम बस उस नंबर के ऊपर या तो एक डॉट लगा देते हैं या उसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं। तो ये होते हैं हमारे आवर्त नंबर। इससे हमें पता चल जाता है कि ये रिकरिंग डेसिमल है। अब बात करते हैं कि कुछ एग्जांपल्स मान लीजिए हमने लिया और ये मान लीजिए कोई 5/6 एक भिन्न है। 5/6 में अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 0 पॉइंट और ये हो जाएगा 8 और 8 छंग 48 यानी 2 बचे, यानी कि 6×3 = 18 और 6×18 और 6×18। इसमें हम देख रहे हैं कि 3 की रिपीटेशन होती जाएगी, तो इसको हम जो लिखेंगे इसको हम 0.83 इसके ऊपर डॉट लगा सकते हैं क्योंकि इसकी रिपीटेशन हो रही है, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 0.83 और 3 के ऊपर छोटा सा बार। तो इसे हम रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। वहीं पर अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया 5/3 यानी कि 5/3, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 × 1 = 3 और 0.36 × 18 और ये 6 की आवृत्ति इसमें हो रही है। तो ये हमारा हो जाएगा 1.6, डॉट लगा देंगे। डॉट से भी हमारा आवर्त पता चलता है, या फिर हम 1.6 बार लगा देंगे। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये जो 6 है इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। तो इसे हम आवर्त दशमलव बोलते हैं या रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो आवर्त दशमलव है वो 2 टाइप के होंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें 1 की आवृत्ति नहीं हो रही है, इसकी 1 की आवृत्ति हो रही है। यहाँ भी 1 की आवृत्ति हो रही है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि 2 टाइप के जो आवर्त बनते हैं वो 2 टाइप के हो जाएंगे। तो स्टार्ट है कि जो 2 टाइप के आवर्त दशमलव हैं, आवर्त दशमलव 2 टाइप के होते हैं। और 2 प्रकार के कौन कौन से हैं? पहला शुद्ध आवर्त दशमलव, और दूसरा मिश्रित आवर्त दशमलव। मतलब एक तो है प्योर रिकरिंग डेसिमल और एक है मिश्रित यानी कि मिक्स डेसिमल। अब पहले की बात करते हैं कि शुद्ध ये कौन सा होता है। तो जो ये शुद्ध है हमारा, शुद्ध आवर्त दशमलव वे होते हैं जिनमें सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो। जैसे मान लीजिए हमने लिया था कि मान लीजिए हमने लिया 0.23 और इस दोनों के ऊपर हमने बार लगाया है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि ये जो 2, 3 है दोनों का ही आवृत्ति बार बार होगी। तो ये जो एग्जाम्पल है ये हमारा शुद्ध आवर्त का है। तो शुद्ध आवर्त का एक और एग्जाम्पल मान लीजिए हमने लिया 0.428571। तो ये पूरा ही हमारा, इसमें मान लीजिए हमने इस पूरे पे लगा दिया अगर बार, तो इसका मतलब ये सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यही हमारा शुद्ध आवर्त होगा। तो ये हमारे शुद्ध आवर्त हैं। अब वहीं पे अगर हम मिश्रित आवर्त की बात करें तो मिश्रित आवर्त के एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल हमारा लेते हैं मिश्रित आवर्त के लिए कि जिसमें दशमलव के बाद कुछ अंकों की तो आवृत्ति हो जाए लेकिन कुछ की ना हो। तो जो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं या ऐसी संख्याएं या दशमलव संख्याएं हैं वो हमारी मिश्रित आवर्त दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। तो ये जैसे मान लीजिए हमने लिया 0.27, तो ये जो 7 है इसके ऊपर बार लगाया। अब 2 की आवृत्ति नहीं हो रही है लेकिन 7 की आवृत्ति हो रही है क्योंकि इसके ऊपर बार या डॉट होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि 7 की आवृत्ति बार बार हो रही है लेकिन 2 की नहीं हो रही, तो ये मिक्स कहलाएंगे। तो इसी का एक और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए 2956 हमने एग्जांपल लिया।
और 5 6 जो है ये हमारा बार लगा हुआ है, तो ये हमारे मिश्रित आवर्त कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मिश्रित आवर्त। इसे हम इंग्लिश में मिक्स बोल सकते हैं, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। और इसे हम प्योर बोलेंगे क्योंकि इसमें सभी अंकों की आवृत्ति हो रही है बार बार, तो इसलिए ये मिक्स कहलाएगा। नीचे वाला मिक्स और ऊपर वाला प्योर रिकरिंग डेसिमल हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो शुद्ध आवर्त थे हमारे, जितनी शुद्ध आवर्त हैं उनको भिन्नों में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं कि शुद्ध आवर्त को भिन्न में बदलना। तो जितने भी शुद्ध आवर्त हैं उनको भिन्न में कैसे बदलेंगे हम, भिन्न में बदलना, ये हमारी हेडिंग है। अब शुद्ध आवर्त को भिन्न में इस तरीके से बोलते हैं, मान लीजिए जितने अंक होंगे हमारे पास, जितने अंक पे बार होगा या डॉट या जो भी कह सकते हैं कि जितने अंकों की आवृत्ति होती है उतने अंक को हम ऊपर लिखेंगे ज्यों का त्यों, और जिन अंकों की आवृत्ति हो रही है उनका हम 99 लिखते हैं। इसमें 2 अंकों की आवृत्ति है इसलिए 2 बार 9 लगाया, तो ये शुद्ध आवर्त को हमने भिन्न में बदल दिया। उसके बाद हम इसको काट के और जो सरलतम रूप है उसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो भिन्न है वो इस तरीके से बदल लेंगे। मान लीजिए एक और एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे कि 0.428571 है हमारा, और इसमें इस पूरे की आवृत्ति हो रही है। क्योंकि ये शुद्ध आवर्त की बात कर रहे हैं हम, इसलिए इसमें हम मिक्स का एग्जांपल नहीं लेंगे, जब मिक्स को चेंज करेंगे तब मिक्स का एग्जांपल ले लेंगे। अभी हम 42857 की बात कर रहे हैं, तो 428571 ये तो सेम टू सेम आ जाएगा, और इसमें जितने अंकों की आवृत्ति हो रही है उतने बार 9 आ जाएगा नीचे। तो ये कितने अंक हैं? 2 4 6, 6 अंक है तो 6 बार 9 आ जाएगा। तो ये हमारी जो है भिन्न में चेंज हो गई। तो इस तरीके से हम भिन्न में चेंज कर सकते हैं। अब अगर हम जो मिश्रित आवर्त भिन्न हैं उन्हें भिन्न में कैसे बदलेंगे दशमलव को, तो मिश्रित आवर्त दशमलव की देख लेते हैं चेंज करके। अब हम हेडिंग डालते हैं मिश्रित आवर्त को भिन्न में बदलना, मिश्रित आवर्त को भिन्न में बदलना। अब हम इसे भिन्न में बदल के देखते हैं कि जो मिश्रित आवर्त में है उसे भिन्न में बदलने के लिए सिंपल रूल है कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं, इससे अच्छा समझ में आता है। तो जैसे 0.277 के ऊपर सिर्फ बार है, 2 के ऊपर नहीं है। अब हम देखते हैं कि ये मिश्रित बार है क्योंकि इसमें किसी एक की आवृत्ति हो रही है और एक की नहीं भी हो रही है, तो इसलिए ये मिश्रित आवर्त का एग्जाम्पल हो गया। अब उसी एग्जाम्पल को अगर हम इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा दशमलव के बाद की संख्या है उसे पूरा ज्यों का त्यों लिखते हैं, और जिस अनावर्त संख्या है जो मतलब जिसकी आवृत्ति नहीं हो रही है उसे माइनस कर देंगे, और उसके नीचे जिस अंक की आवृत्ति हो रही है उसका तो 9 आ जाएगा। ये हमने शुद्ध आवर्त में भी देखा था कि जितने अंकों की आवृत्ति हो रही थी उतने 9 आ जाते हैं, लेकिन इसमें बस एक चीज का अंतर है कि जिसकी आवृत्ति नहीं हो रही है जितने अंकों की उतने 0 लग जाते हैं। अब इसमें एक अंक की आवृत्ति नहीं हो रही है जिसका नाम है 2, तो ये हमारा एक 0 इसमें लग जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 27 में से 2 तो 25 आ जाएगा, और नीचे 90 आ जाएगा। तो ये हमारा जो है भिन्न में हमने बदल दिया इसे। अब इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वो भी हम देखेंगे। अब और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे किसी, अब हम सिर्फ एक एग्जांपल्स देखेंगे जिनमें आवर्त और जो शुद्ध आवर्त वाले हैं और मिश्रित आवर्त वाले हैं उनको किस तरीके से आप भिन्नों में चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा 0.2956 और इसमें 5 6 के ऊपर बार है। अब इसे हमें भिन्नों में चेंज करना है, तो इसे भिन्नों में चेंज करने के लिए हम सिंपल कर सकते हैं। हमने रूल पढ़ा है कि जो ये 2956 है ये तो पूरा आ जाएगा, और जिनकी आवृत्ति नहीं हुई है उसे हम माइनस कर देंगे। तो इसमें 29 की आवृत्ति नहीं हुई है तो 29 पूरा माइनस हो गया, और अपॉन में जितने की आवृत्ति हुई है उतने तो 9 आ जाएंगे, यानी कि 2 अंकों की आवृत्ति हुई है 2 9 आ गए, और जिनकी आवृत्ति नहीं हुई है उतने 0 आ जाएंगे। इसमें 2 और 9 की आवृत्ति नहीं हुई है तो इसलिए 2 0 आ जाएंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 29
और 27 अपॉन 9900। तो ये हमारा इसका सिंपल भिन्न हो गई। इसका दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया 0.371। इसमें हम देखते हैं कि 71 पे बार है। अब इसको हम सिंपल अगर भिन्न में चेंज करना चाहें तो हम पहले पूरा लिखेंगे। पूरा लिखने के बाद आपको माइनस करना है कितना, जिसकी आवृत्ति नहीं हुई है। इसमें 3 की आवृत्ति नहीं हुई है तो हम 3 माइनस कर देंगे। अब हम नीचे जो करते हैं उसमें उतने 9 लगाएंगे जितनी आवृत्ति हुई है। तो इसमें 7 और 1 की आवृत्ति हुई है, इसलिए 2 9 आ जाएंगे। और जिनकी आवृत्ति नहीं होती है उनके लिए क्या करते हैं, 0 लगाते हैं। तो हम यहाँ सिंपल एक 0 लगा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 368 अपॉन 990। तो ये हमारी भिन्न में चेंज हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। थर्ड नंबर का हमारा एग्जाम्पल है 0.232323 अप टू। अब इस क्वेश्चन को देने का मतलब है कि इसमें हमें पहले आवृत्ति चेक करनी है कि किसकी आवृत्ति हो रही है। तो हम इसको अगर आवृत्ति फॉर्म में लिखें तो 23 हम देख रहे हैं 23 की आवृत्ति हो रही है, तो आगे भी 23 ही आएगा। तो इन दोनों की ही आवृत्ति हो रही है। अब ये तो हमारा किस में चेंज है, मिश्रित है या शुद्ध है? इसमें सभी अंकों की आवृत्ति हो रही है, इसलिए सिंपल ये शुद्ध आवर्त है। और शुद्ध आवर्त को चेंज करने का मतलब है कि पूरी संख्या लिखो और उतने 9 लगा दो जितने की आवृत्ति हुई है। तो 2 9 आ गए। तो ये भी हमारी एक इसकी भिन्न फॉर्म हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल इसका लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 0.47 बार। अब इसमें भी हम देख रहे हैं कि 47 की आवृत्ति बार बार होगी। तो इसमें कितने अंक हैं हमारे पास, 2 अंक हैं। हमारे 47 तो पूरा आ गया। इसमें दोनों अंकों की आवृत्ति हो रही है, इसके अलावा कोई ऐसा अंक भी नहीं है जिसकी आवृत्ति ना हो रही हो। तो इसलिए हम 2 9 यहाँ लगा देंगे। तो ये भी हमारी एक इसकी भिन्न फॉर्म हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा 5वां एग्जाम्पल होगा। इसमें हम देखते हैं कि 0.57 इसमें सिर्फ 7 की आवृत्ति हो रही है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको भिन्न में चेंज कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं, भिन्न में चेंज करने के लिए सिंपल जो पूरा अंक है वो तो पूरा का पूरा ही लिखते हैं। अब ये मिश्रित वाला है तो इसमें से जिसकी आवृत्ति नहीं होती है वो पहले माइनस होगा, और माइनस होने के बाद बच्चे जितनी आवृत्ति हो रही है उतना 9 लगेगा, और जिसकी आवृत्ति नहीं हो रही है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, 0। तो यहाँ 0 लग जाएगा। अब 57 में से अगर हम 5 को माइनस करते हैं तो बचता है 52 और 90 नीचे आ जाता है। अब इसको हम काट सकते हैं क्या, इसे 2 से काट भी सकते हैं। तो 2 से काटने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये आ गया 26 2 जा और ये 45। तो इसका जो आंसर आ गया भिन्न वाला वो हो गया 26 अपॉन 45। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। इसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो है 0.08 और 08, और इसमें 08 पर आवृत्ति दी हुई है। अब हमसे ये पूछा है कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म या इसकी हमें भिन्न में चेंज करना है। अब हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में हम वैसे अगर हम एक नज़र देखें तो इसमें 2 अंकों की आवृत्ति नहीं हो रही है, 2 की आवृत्ति हो रही है। बट इसने हमें कंफ्यूजन करने के लिए ही 08 पर बार लगाया है। इसमें आप देखोगे तो 08 यहाँ भी है, 08 यहाँ भी है। तो इसे हम अगर सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें तो इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों अंकों पे बार। तो इसने हमें कंफ्यूज करने के लिए 4 अंक लिख के 2 पे बार लगाया ताकि हम कंफ्यूज होकर आंसर को गलत कर दें। बट इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद हम लिखेंगे यहाँ 08 है, यानी कि 2 अंकों की आवृत्ति हो रही है। 08 को 8 हम लिखते ही लिखते हैं, और प्लस इसमें 2 अंकों की पूरी आवृत्ति हो रही है, इसलिए 2 बार 9 आएगा। क्योंकि अगर 0 के बाद कोई अंक है तो उस 0 की वैल्यू होती है और अदरवाइज नहीं होती है। तो ये हमारा इसकी भिन्न फॉर्म हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 0.375 डॉट। इस डॉट का मतलब भी वही है कि आवृत्ति हो रही है 5 की बार बार। 37 के बाद जितने 5 हैं 5 5 5 सब 5 5 ही आएंगे। तो इसको भी हम अगर भिन्न में चेंज करें तो किस तरीके से करेंगे, तो हम पहले तो पूरा अंक लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 375
और हम क्या माइनस करते हैं, जिनकी आवृत्ति नहीं होती है। तो इसमें 3 और 7 की आवृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए हम 3 7 को माइनस कर देंगे। और अपॉन में जिसकी आवृत्ति नहीं हुई है उसके लिए 0 लगता है, और जिसकी आवृत्ति हुई है उसके लिए सिंपल 5 लग जाता है। तो हमारा जो जिनकी आवृत्ति होती है उनका तो 9 लगता है, या हम ये कह सकते हैं कि जिनकी आवृत्ति नहीं हुई है उनके लिए 0 लगते हैं, और जिसकी आवृत्ति होती है उसके लिए 9 लगता है। जैसे हमने इसमें लिया था कि 2 अंकों की आवृत्ति हो रही है, तो हमने दोनों 9 लिए थे। इसमें 1 अंक की आवृत्ति हो रही है, इसलिए एक 9 आ जाएगा। और यहाँ पर 2 अंक हैं, तो 2 अंक की आवृत्ति नहीं हो रही है, तो इसके लिए हम 0 लगा देंगे। इसे और सिंपल कर सकते हैं कि 375 में से जब इसे सॉल्व करेंगे, तो ये 375 में से 37 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा करीब 338, और अपॉन में 900 आ जाएगा। अब इसको हम देख रहे हैं कि इस यहाँ 8 है लास्ट में जो 2 से डिवाइड हो जाता है, यहाँ 0 है तो ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है। तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसे हम बताएंगे 169 बचेगा, और यहाँ पर 450 का 2 900 होता है। तो ये हमारा सिंपल फॉर्म हो गई इसकी एज अ भिन्न के रूप में। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 8 नंबर, और नेक्स्ट एग्जांपल जो है 8 नंबर वो है 2.136 बार। अब इसमें क्या है कि एक तो 2 पूरा होल नंबर है, यानी कि ये एक पूर्णांक संख्या है, और बाद वाला दशमलव के बाद वाली संख्या है, दशमलव संख्या है। तो इसे हम 2 भागों में पहले डिवाइड कर लेंगे, 2 प्लस 0.136 और 36 के ऊपर बार है। अब इसको हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं कि 2 प्लस, और इसमें हम देख रहे हैं कि पहले तो हम पूरा अंक लिखेंगे और जिसकी आवृत्ति नहीं हुई है उसको माइनस कर देते हैं, और जितने अंकों की आवृत्ति हुई है उसके लिए 2 9 लगा देते हैं, और जिसकी आवृत्ति नहीं हुई है उसके लिए क्या लगाते हैं, 1 0। तो इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 135 अपॉन 990। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसके नीचे 5 है और इसमें 0 है, तो ये दोनों 5 से डिवाइड हो सकते हैं। इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं पहले। तो 5 से डिवाइड करने के बाद ये आएगा हमारा 27 अपॉन 198। ये हमारा हो गया डिवाइड करने के बाद 5 से। अब ये क्या बचा, 2 प्लस 27 अपॉन 198। अब हम देख रहे हैं कि अगर हम इनको जोड़ते हैं तो ये 9 होता है और ये 18 होता है, यानी कि दोनों 3 से डिविजिबल हैं। 3 से डिविजिबल हैं तो 3 से इसे हम काट लेते हैं, तो 3 9 जा 27, और ये हो गया हमारा 3 6 जा 18, 3 6 जा। अब ये देख रहे हैं कि 9 3 से डिविजिबल है और 6 6 12 होता है, यानी कि ये भी 3 से डिविजिबल है। तो 3 से और डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 और ये 22। तो जो हमारा टोटल आंसर निकल कर आया वो आया 2 प्लस 3 अपॉन 22। अगर हम इसको और सिंपल भिन्न में लिखें तो किस तरीके से लिखते हैं, 2 टू द रेशियो 3 अपॉन 22। तो हम सिंपल ये लिख देते हैं, तो ये हो गई हमारी सिंपल भिन्न। तो इस तरीके से हम भिन्नों में चेंज कर सकते हैं आवर्त, और जिसमें शुद्ध आवर्त और मिश्रित आवर्त दोनों होंगे। तो जो अनावर्त संख्या है उसके लिए 0 लगता है, और जो आवर्त संख्या है उसके लिए 9 लगता है। यानी जितनी अंकों की आवृत्ति होगी वहाँ 999 या 999 कुछ भी हो सकता है, जितने अंक होंगे आवृत्ति में, और जिसकी आवृत्ति नहीं होगी उसके लिए 0 लगेगा। अगर कभी होल नंबर के बारे में आ जाए तो होल नंबर को हम बिल्कुल अलग कर देते हैं, क्योंकि उसे तो हमें भिन्न में चेंज करना ही नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी फुल नंबर है। तो जो केवल हमारे दशमलव संख्या के बाद के अंक हैं, केवल उन्हीं को हम भिन्न में चेंज कर देते हैं। तो ये आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।